नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में हो रही उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन भरने की प्रक्रिया। डीएमएफ घोटाले मामले में ईडी ने आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त रही माया वारियर को गिरफ्तार किया और सुकमा जिले के चित्तलनार में बीते एक सप्ताह में डायरिया के 6 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज 18 अक्टूबर से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। वहीं 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बुधवार को प्रदेश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर श्रीमती कंगाले ने बताया कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी के मात्र 3 वाहन ही नामांकन केंद्र की 100 मीटर की परिधि में प्रवेश कर सकेंगे। नाम निर्देशन के लिए अभ्यर्थी सहित कुल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बुधवार को मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा और रोजगार सचिव डॉक्टर एस भारती दासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणी ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने आई हब गुजरात के मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह साझेदारी छत्तीसगढ़ में भी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में वन अधिकार अधिनियम 2006 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग और स्वयंसेवी संस्था अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बीच भी MOU हुआ। विभागीय मंत्री रामविचार नेताम की उपस्थिति में ATREE के प्रतिनिधि डॉक्टर शरद चंद्र लेले और विभाग के सचिव नरेंद्र कुमार दुग्गा ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर मंत्री श्री नेताम ने कहा कि यह समझौता वन अधिकार अधिनियम के उचित अनुपालन में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के माध्यम से FRA अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन 7 नवंबर से 11 नवंबर तक राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम और साइंस कॉलेज परिसर में आयोजित होगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने विभागीय सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सहित अधिवेशन से संबंधित सभी अधिकारियों को इसकी तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के रिक्त 5 पदों पर राज्य शासन द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की गई है। कल नवनियुक्त सदस्यों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। महिला आयोग कार्यालय में प्रियंवदा सिंह जूदेव, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका सौरी ने कल पदभार ग्रहण किया, जबकि एक अन्य सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने 7 अक्टूबर को ही पदभार ग्रहण कर लिया था। डीएमएफ घोटाले मामले में माया वारियर को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को रायपुर से गिरफ्तार किया है। माया वारियर कोरबा में आदिवासी विकास विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर पदस्थ रह चुकी हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें रायपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 23 अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। सुकमा जिले के चित्तलनार में बीते एक पखवाड़े में डायरिया से करीब 15 लोगों की मौत हो गई है।
सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाके में कैंप कर रही है। सुकमा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कपिल कश्यप ने बताया कि गांव में मौसमी बीमारी की स्थिति अब नियंत्रण में है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर ग्रामीणों का उपचार किया जा रहा है। इधर बेमेतरा जिले के ढाबा गांव में 53 लोग डायरिया से ग्रसित पाए गए हैं। डायरिया पीड़ितों में 19 महिला, 19 पुरुष, 19 पुरुष और 15 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेरला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं अन्य लोगों का गांव में ही डॉक्टर की टीम द्वारा कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है। रायपुर में चल रहे 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद महोत्सव के दूसरे दिन कल विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बुधवार को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने वर्चुअल शुभकामना संदेश में कहा कि वनों के संरक्षण में वन कर्मियों की अहम भूमिका होती है। अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में वन बल के कर्मचारी हिस्सा लेते हैं। वन कर्मियों के लिए खेलों का विशेष महत्व है। इससे एकाग्रता, साहस और टीम भावना से कार्य करने में मदद मिलती है। शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे। इस अवसर पर बिहार के वन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार भी उपस्थित थे। समारोह में विशेष रूप से उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय T20 के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। गौरतलब है कि 27वीं ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट के तहत 26 खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं। इसमें देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। साइबर जागरूकता पखवाड़े के तहत गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के विद्यालयों में 14 और 15 अक्टूबर को पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 850 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं नारायणपुर जिले के ग्राम मैनपुर बाजार स्थल और देवगांव पोटा केबिन के हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर क्राइम जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें साइबर टीम ने ग्रामीणों और स्कूली छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को संदिग्ध कॉल, लिंक या अनजान व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य साइबर फ्रॉड से बचाव की जानकारी दी। इस दौरान बैनर पोस्टर के माध्यम से साइबर सुरक्षा के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। रायपुर स्थित शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय द्वारा कल गुरुवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सेमिनार का विषय मॉडर्न एस्पेक्ट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सेमिनार के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल ने कहा कि विज्ञान में नित्य नए आविष्कार होते रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान के प्रयोग देखे जा सकते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर किरण गजपाल ने कहा कि शोध के क्षेत्र में महाविद्यालय बहुत सक्रिय है। इसे क्यूरी प्रोजेक्ट मिला है। 96 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं और कई शोध प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस दौरान सेमिनार के लिए आए 100 शोध पत्रों के संग्रहण की स्मारिका का विमोचन किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर प्रकाश कौर और मधुलिका पांडव की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह ने माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के पूर्ववर्ती कैंप का दौरा किया। इस अवसर पर प्रदेश के डीजीपी अशोक जुनेजा और एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा मौजूद थे। बेमेतरा जिले के अडार गांव के पास यात्रियों को जा रही बस ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में 24 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 4 लोगों को मुंगेली रेफर किया गया है। 21 घायलों का इलाज नांद घाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मुंगेली पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने चालू सत्र में ओडीएल ऑनलाइन कोर्स में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कबीरधाम जिले में सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना पंडरिया के मजदूर 15 सूत्रीय मांगों को लेकर
भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग ने 51 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। रायगढ़ के घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में लगभग 48 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। वन विभाग इस पर निगरानी रखे हुए है। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के विभिन्न स्कूलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 3 अक्टूबर से कल 17 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शक्ति जिले में रेत गिट्टी का अवैध परिवहन करने वाले 12 ट्रैक्टर और 1 हाईवा को जब्त किया गया है। सभी वाहनों पर खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। और जसपुर जिला प्रशासन द्वारा देश रेखा में युवाओं के लिए जसपुर जम्बूरी का आयोजन कल से 20 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।